हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। क्लास 10th साइंस और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर में अभी तक हमने समझा कि जैव प्रक्रम क्या होता है। बहुत सारी जो जैव रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, श्वसन, पोषण, पाचन और उत्सर्जन, इन सारी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। ये अब अभी तक हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और इसमें हमने एक प्रोसेस जिसमें हमने डाइजेशन को कवर कर लिया है। जो पहली प्रोसेस थी हमारी पाचन की मनुष्य में, उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। और आज के वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक जिसे समझेंगे वो है दंत क्षरण यानी कि डेंटल कैरीज। किस प्रकार से दांतों का क्षरण होता है ये हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। दंत क्षरण यानी दांतों का नष्ट होना यानी कि डेंटल कैरीज जिसे हम कहते हैं। किस प्रकार से दांतों का क्षरण शुरू होता है ये हम आज अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये है एक टूथ यानी दांत का स्ट्रक्चर। जो सबसे बाहर आपको वाइट कलर का दिखाई देता है, सबसे बाहरी कवर है जो टूथ का यानी कि दांत का, उसे हम कहते हैं इनेमल। और ये जो इनेमल होता है ये सबसे कठोर पदार्थ होता है दांत का। सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो दांत का होता है उसे हम कहते हैं इनेमल। उसके अंदर जो लेयर होती है वो होती है डेंटिन की। उसके अंदर जो आपको ये रेड रेड कलर का दिखाई दे रहा है दांत के अंदर, वो है पल्प चैम्बर। और यहाँ पर जो ये आपको रेड रेड कलर का दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं, जो हल्का पिंक कलर का है इसे हम कहते हैं गम यानी कि मसूड़े। ये सबको पता है मसूड़े कैसे होते हैं। और मसूड़े के अंदर यानी कि जो दांत के अंदर आपको ये जो वेन्स और आर्टरीज की तरह दिखाई दे रही हैं, यानी कि जो नसें आपको दिखाई दे रही हैं, उन्हें हम कहते हैं रूट कैनाल और पल्प कैनाल भी हम इनको कहते हैं। ये जो नसें आपको दांत के अंदर दिखाई दे रही हैं, ये जो वेन्स और आर्टरीज टाइप की आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम कहते हैं रूट कैनाल। और उसके बाद यहाँ नीचे जो मसूड़े के अंदर की हड्डी होती है उसे हम कहते हैं एल्वियोलर बोन। तो ये हम कुछ मेन चीज़ें समझ गए दांत में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। अब सबसे पहले समझिए कि किस प्रकार से इसका क्षरण होना शुरू होता है। तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया शर्करा पर क्रिया करता है। जीवाणु यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो शर्करा यानी कि जो भोजन में शुगर होती है, भोजन के सरल रूप यानी शर्करा, तो भोजन को ही हम यहाँ पे शर्करा कह रहे हैं। तो जो दांतों के बीच फंसा हुआ भोजन है उस पर जीवाणु क्रिया करता है और बन जाता है अम्ल यानी कि एसिड। ये हम सब जानते हैं कि जो दांतों के बीच फंसा हुआ फूड पार्टिकल्स होते हैं उनसे बैक्टीरिया क्रिया करते हैं और एसिड बना देते हैं। अब क्या होता है देखिए, जो इनेमल होता है, इनेमल ये दांत का सबसे बाहरी और कठोर कवच जो होता है, और उसके अंदर जो डेंटिन होता है, इन दोनों का ही क्या हो जाता है, ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये सॉफ्ट हो जाते हैं और डीमिनरलाइज हो जाते हैं यानी कि विखनिजीकृत हो जाते हैं। यानी कि जो इनेमल और डेंटिन जो कठोर पार्ट थे दांत के, वो क्या हो गए, वो अम्ल के द्वारा सॉफ्ट और डीमिनरलाइज हो गए, यानी कि वो मुलायम हो गए और उनमें खनिज की कमी हो गई। किसमें? इनेमल और डेंटिन में। क्यों हुई? क्योंकि बैक्टीरिया ने भोजन फंसा हुआ था जो शर्करा थी उस पर क्रिया करके अम्ल बनाया, और इस अम्ल ने इनेमल और डेंटिन को सॉफ्ट कर दिया और उन्हें डीमिनरलाइज कर दिया, यानी उनमें खनिज की कमी कर दिया। और इसी को हम कहते हैं क्या? दंत का क्षरण होना यानी कि डेंटल कैरीज, या कहीं दांत का नष्ट होना। अब देखिए ये प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होता है वो फूड पार्टिकल यानी कि खाद्य कणों के साथ दांतों से चिपक जाता है। बैक्टीरिया और खाद्य कण दोनों ही चीज़ें चिपक गई दांतों से, और बैक्टीरिया क्रिया करता है फूड पार्टिकल पर और दोनों ही दांतों से चिपके हैं, तो क्या बन जाता है? दांत के ऊपर एक दंत प्लांक यानी कि डेंटल प्लेक बन जाता है। एक पीली परत बन जाती है दांत के ऊपर। अब क्या होता है, ये दंत प्लांक या डेंटल प्लेक जो होता है ये दांत को ढक लेता है, वो पीला कवच पूरा दांत को ढक लेता है। अब दांत पे ऊपर एक पीली परत चढ़ गई जिसे हम कहते हैं दंत प्लांक या डेंटल प्लेक। अब देखिए क्या होगा, ये जो दंत प्लांक होता है ये अब लार को दांत तक नहीं पहुंचने देता। कौन नहीं पहुंचने देता? दंत प्लांक यानी डेंटल प्लेक लार को दांत तक नहीं पहुंचने देता। अब लार दांत तक नहीं पहुंच पा रही है। अब लार दांत तक नहीं पहुंच पा रही है, यहाँ इसके बाहर से एक पीली कवच बन गया है, तो अब जो मुंह में लार है वो इस दांत तक नहीं पहुंच पा रही है।
तो इससे क्या नुकसान होता है देखिए, और लार दांत तक पहुंचकर अब अम्ल को निष्क्रिय नहीं कर पाता। लार दांत तक नहीं पहुंच पाता और दांत तक पहुंचकर वो अम्ल को निष्क्रिय नहीं कर पाता। लार का काम होता है जो अम्ल बैक्टीरिया बनाता है, जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया अम्ल बनाता है खाद्य कणों से क्रिया करके या शर्करा से क्रिया करके, उसको निष्क्रिय कौन करता है? लार। अब लार दांत तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि दांत के ऊपर दंत प्लांक यानी कि डेंटल प्लेक एक कवच चढ़ गया है पीला, तो अब लार दांत तक नहीं पहुंच पा रहा है और वो अब लार दांत तक पहुंचकर अम्ल को निष्क्रिय भी नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या होगा देखिए, जीवाणु के अम्ल पैदा करने और दंत प्लांक बनने से पहले ही हमें ब्रश करके हटा लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हम चाहते हैं कि हमारे दांत खराब होने से बचें, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए और जो वो दंत प्लांक यानी कि डेंटल प्लेक जो बन जाता है उसे हटा लेना चाहिए। अब जब ये हट जाएगा दंत प्लांक दांतों से, वो पीला कवच हट जाएगा, तो ये जो लार होगी वो दांतों तक पहुंच जाएगी। लार पहुंच जाएगी दांत तक, और दांत तक जब लार पहुंच जाएगी तो वो अम्ल, जो अम्ल बना था, किसने बनाया था? वो अम्ल बैक्टीरिया ने बनाया था, उस अम्ल को निष्क्रिय कर देगा। कौन? लार। और इस प्रकार से इनेमल और डेंटिन ये सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे और दांतों का क्षरण होने से बच जाएगा। क्योंकि इनेमल और जो डेंटिन होते हैं उनको जो सॉफ्ट और उनका डीमिनरलाइज करता है वो कौन करता है? अम्ल। अब अम्ल बनेगा ही नहीं, क्योंकि अम्ल को कौन निष्क्रिय कर देगा? लार। और लार कब पहुंच पाएगा दांतों तक? जबकि दांत साफ रहें और उन पर दंत प्लांक ना रहे। आई होप कि आप इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। सिंपल सी बात है कि अगर जीवाणु मुंह में जाते हैं वो अम्ल बनाते हैं और अम्ल दांतों को नष्ट कर देता है। अगर हमें इस चीज़ से बचना है तो हमें ब्रश करना होगा, और ब्रश करने से क्या होगा? दांतों पर दंत प्लांक यानी कि डेंटल प्लेक नहीं बनेगा और लार दांत तक पहुंच पाएगी और वो अम्ल को निष्क्रिय कर देगी लार, और इस प्रकार से इनेमल और डेंटिन बच जाएंगे और दांत भी बच जाएंगे। अब आप इस प्रक्रिया को अच्छे से समझ गए हैं। आगे एक और चीज़ देख लीजिए, द स्टेजेस ऑफ टूथ डिके। किस प्रकार से देखिए दांत नष्ट होता है। ये एक हेल्दी टूथ है जो धीरे धीरे यहाँ से डिके होना शुरू हो गया है। इसका इनेमल, सबसे बाहरी कवच क्या होता है? इनेमल होता है। ये क्यों नष्ट हुआ है? एसिड के कारण, यानी कि अम्ल के कारण। अम्ल कैसे बना? बैक्टीरिया ने बनाया। ये देखिए धीरे धीरे इसमें जो डिके है वो बढ़ता जा रहा है, एडवांस होता जा रहा है डिके। और अब क्या हो रहा है तीसरी स्टेज में? देखिए जो डिके है वो धीरे धीरे पहुंच रहा है अंदर जो पल्प एरिया है, यानी कि जहाँ पर क्या है, जहाँ पर रूट कैनाल्स हैं वहाँ तक पहुँच गया है डिके, और लास्ट में डिके पल्प तक पहुँच गया है। और ये बहुत ही पेनफुल स्टेज होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे डिके बढ़ता जाएगा पेन भी दांत में बढ़ता जाएगा। तो हमें इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा ब्रश करना चाहिए खाना खाने के बाद, ताकि भोजन के कण दांतों के बीच से निकल जाएं और दांतों का जो डिके है वो बच सके। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम चैप्टर के अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।